अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वो काम जिनके करने से रोज़ा मकरूह हो जाता है, यानी रोज़ा फासिद तो नहीं होता, रोज़ा टूटता तो नहीं है, अलबत्ता रोज़ा मकरूह ज़रूर हो जाता है। और बाज़ लोग इस हवाले से गलत फहमियों का शिकार हैं। वो ये समझते हैं कि इन कामों के करने से रोज़ा टूट जाता है, हालांकि रोज़ा फासिद नहीं होता, रोज़ा टूटता नहीं है, बल्कि रोज़ा मकरूह हो जाता है। वो कौन कौन से हैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही अहम मसाइल हैं रोज़े के, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 1 पर झूठ, चुगली, गीबत, गाली देना, बेहुदा बात, किसी को तकलीफ़ देना, ये चीज़ें रोज़े के अलावा भी नाजायज़ व हराम हैं, लेकिन रोज़ा रख कर फिर इस तरह करना ये और भी ज़्यादा नाजायज़ व हराम है और इन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है। झूठ बोलने से, गीबत करने से, चुगली करने से और इसी तरह किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, बेहुदा बातें करना, इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। नंबर 2 पर रोज़ेदार को बिला उज़्र किसी चीज़ का चखना या चबाना मकरूह है। बिला उज़्र किसी चीज़ को चख लिया या चबा लिया मुँह में रखकर, इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। और उज़्र क्या है चखने का? किसी औरत का खामन बहुत गुस्से वाला है और खाने में ऐब निकालता है, और अगर कोई कम पेशी हो जाएगी खाने में तो वो झगड़ा करेगा, नाराज़ होगा, तो इस सूरत में वो औरत चख सकती है। अब बाज़ लोग चखने से मुराद ये लेते हैं, वो ये समझते हैं कि थोड़ा सा खा कर चख ले, हलक से नीचे उतार ले, निगल ले। तो अगर इस तरह करेंगे तो रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। अगर हलक से नीचे उतार लिया तो चखने से मुराद ये है कि ज़ुबान पर रख कर मज़ा दरियाफ़त करे और उसे फ़ौरन उगल दे, हलक से नीचे वो नहीं उतारेगी। तो चखने से मुराद ये है, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और चबाना यानी अगर कोई बच्चा छोटा है उसे चबा कर जो है वो खाना खिलाया जाता है, और कोई बेरोज़गार यानी हैज़ व निफास वाली औरत भी मौजूद नहीं है जो उसे चबा कर दे, तो इस सूरत में चबा कर बच्चे को देना ये जो है वो शरई उज़्र है, इससे रोज़ा मकरूह नहीं होगा। अगर बिला उज़्र यानी दूसरा शख्स भी मौजूद था, वो भी कर सकता था ये काम और इसने खुद कर लिया, तो इस तरह करना मकरूह है। नंबर 3 पर औरत का बोसा लेना और गले लगाना और बदन का छूना मकरूह है, जबकि ये अंदेशा हो कि इसे इंजाल हो जाएगा या शहवत जो है वो बढ़ जाएगी और इससे जो है वो हम बिस्तरी की नौबत आ जाएगी, तो इस सूरत में ये अमल गले लगाना, बीवी को चूमना, बोसा देना, ये मकरूह है। और अगर इंजाल हो गया या जिमा में मुब्तला हो गया तो रोज़ा भी फासिद हो जाएगा। और होंठ और ज़ुबान चूसना रोज़े में मुतलक़न इंजाल और जिमा का डर हो या ना हो मकरूह है, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 पर पछने लगवाना मकरूह नहीं, जबकि ज़ौफ़ का अंदेशा ना हो, और अगर ये अंदेशा है तो फिर मकरूह है और इससे चाहिए कि ग़ुरूब आफ्ताब तक रुका रहे। नंबर 5 पर रोज़ेदार के लिए कुल्ली करने और नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा करना मकरूह है। कुल्ली में मुबालगा यानी मुंह भर के जो है वो पानी मुंह में लिया, इसी तरह बहुत ज़्यादा पानी ले लिया जिससे नाक से फिर ऊपर खींचा तो जो है वो दिमाग की तरफ चढ़ने का जो है वो ख़तरा है, और इसी तरह अंदेशा है कि हलक से नीचे उतर जाएगा, इतना मुंह भर पानी लिया है कुल्ली के वक्त, तो ऐसा करना मकरूह है। और अगर गलती से हलक से नीचे उतर गया या दिमाग की तरफ चढ़ गया नाक से, तो इस सूरत में रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। तो कुल्ली करते वक्त, नाक में पानी चढ़ाते वक्त भी मुबालगा करना रोज़े में मकरूह है। नंबर 6 पर रोज़ेदार को इस्तंजा करने में मुबालगा करना भी मकरूह है। नंबर 7 पर रोज़े में थूक इकट्ठा करके निकल जाना, ये वैसे भी नापसंदीदा अमल है, लेकिन रोज़े की हालत में अगर कोई रोज़ेदार इस तरह करता है कि थूक जमा करता है, इकट्ठा करता है और फिर निकल जाता है, तो इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। अलबत्ता कोई ख़ुद ब खुद जो थूक मुँह के अंदर पैदा हो रही है, इसे कोई नीचे उतार रहा है हलक से, तो इससे न रोज़ा मकरूह होता है न रोज़ा फासिद होता है, ठीक है। अगर कोई जो खुद ब खुद थूक मुँह के अंदर पैदा हो रही है, इसे हलक से नीचे उतार लिया, निगल लिया, तो रोज़ा मकरूह नहीं होगा। अगर ख़ुद से जमा कर रहा है थूक और फिर निगल रहा है, तो इससे रोज़ा मकरूह हो जाएगा। नंबर 8 पर रमज़ान के दिनों में ऐसा काम करना नाजायज़ है कि जिससे ऐसा ज़ौफ़ आ जाए कि रोज़ा तोड़ने का ज़न्न गालिब हो, यानी कोई ऐसा भारी काम, ऐसा कोई काम जिससे ये अंदेशा हो कि इसे जो है वो कमज़ोरी हो जाएगी और ज़न्न गालिब हो कि रोज़ा तोड़ने की नौबत आ जाएगी, तो ऐसा काम करना मकरूह है।
نمبر 9 پر سحری کھانا اور اس میں تاخیر کرنا تو مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر کہ صبح ہونے کا شک ہو جائے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 10 پر افطاری میں جلدی کرنا مستحب ہے، مگر افطاری اس وقت کرے کہ غروب آفتاب کا غالب گمان ہو۔ جب تک غالب گمان نہ ہو افطاری نہ کرے۔ تو یہ کام روزے کی حالت میں کرنا مکروہ ہے اور ان کاموں سے بچنا چاہیے، اور کیونکہ اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزہ ٹوٹتا اور فاسد تو نہیں ہوتا، لیکن روزہ مکروہ ضرور ہو جاتا ہے، کراہت سے خالی نہیں ہوتا۔